लेट मी गिव द हैंडल टू उमैर भाई ताकि वो इस सेशन को कंटिन्यू करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा देखिए, हमारी लैंग्वेज होगी ना वो तो होगी उर्दू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी लैंग्वेज होगी उर्दिश, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती ज़्यादा, उर्दू भी बहुत अच्छी नहीं आती हम सबको। तो हम मिक्स ज़बान में बात करेंगे, नोट टेकिंग करते रहेंगे, एक्टिविटीज़ कुछ होंगी, कुछ सवालात पूछे जाएंगे। आपने ये कॉन्सेप्ट दूसरों से जाके खुले दिल से शेयर करने, कोई मसला नहीं। और आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं जनाब। डिस्क्लेमर ये है कि आपके जहन में हो सकता है टीनेजर्स के लिहाज से कुछ सवालात हों जो इस सेशन में आंसर ना हो सके, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव 1 आवर और तकरीबन हमारे पास अब 40 मिनट है। तो इसमें परेशान मत होइएगा, मेरा नंबर भी मौजूद होगा, इंशाल्लाह टीम का नंबर भी है। उस ग्रुप में जितने लोग एडमिन है, उनमें से आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, अपना मसला वॉइस नोट में कर दें, लिख कर दें, देयर इज़ नो इशू। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहली एक्टिविटी, और वो ये है कि एज अ पेरेंट आपके ख्याल में टीनेजर को रेस करते वक्त, चाहे वो लड़का हो या लड़की, टॉप चैलेंजेस क्या फेस होते हैं आपको? एक या दो चैलेंजेस आप जो है ना वो चैट पे ज़रा जल्दी से लिखें। ठीक है, हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है। मेरी आवाज़ वैसे सबको क्लियर है, क्योंकि चंद लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो है ना वो नहीं आ रही, स्क्रीन एडिक्शन आ रहा यस है, सर, इरिटेटेड आ आपकी रहा आवाज आ रही है है। सर। ओके, चलो जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एक्सेसिव मोबाइल यूज़, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बच्चों के मसले नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि आपको क्या मसला फेस होता है? मिसाल के तौर पे आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है ना, या रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा, जैसे शरीफ साहब ने कहा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दे लर्न फ्रॉम आवर बैड प्रैक्टिसेस मोर, ठीक है, बिकमिंग द राइट एग्जांपल, ठीक है, एक सजेशन आ गया। अच्छा जनाब, तो एक एक बेसिक प्रॉब्लम जो हमने नोट किया ना वो क्या है कि दे डू नॉट लिसन टू अस। मेजॉरिटी जो हमें इतने अरसे में पेरेंट्स की तरफ से एक चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि वो उनसे कनेक्शन नहीं बन रहा, अब वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ठीक है, दैट्स फाइन। अब मसला ये है कि हर चीज़ में ना दो चीज़ें होती है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक होता है सिम्टम और एक होता है कॉज। कॉज मतलब होता है कि किसी चीज़ की क्या खास वजह है, ठीक है ना। और जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि जो है ना कि असल में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पे बुखार जो है ना वो बहुत दफ़ा सिम्टम होता है, ठीक है ना, और कॉज कुछ और चीज़ होती है। तो अगर आपका उनसे रिलेशनशिप डेवलप नहीं है, बच्चों को जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो तो सिम्टम है, उसका कॉज हमें ढूंढना है असल में और उस कॉज तक पहुंचना है। ठीक है ना, हमारी कोचिंग प्रैक्टिस में हम इसे कहते हैं राइज अबव या बर्निंग इश्यूज। अगर कोई बहुत टू द पॉइंट इशू होता है, हम उसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो बर्निंग इशू होता है। अदरवाइज हम राइज अबव पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब मेरा आपसे दूसरी एक्टिविटी में बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और वो ये है कि आपने ना, अच्छा ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी आपने चैट पे नहीं लिखनी, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी। ठीक है ना, आपने करना ये है कि आपने जो है ना अपने बच्चों के टॉप जो फेमस आइकन्स या आइडियल्स वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं, आप उनके नाम सोच लें या लिख लें, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके नाम सोच लें या लिख लें। ठीक है ना। आइकन्स में कोई हो सकता है म्यूजिशियन हो, किसी का कोई मौलवी साहब हो, किसी के कोई बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हो, किसी कोई आपका बच्चा हो सकता है किसी डॉक्टर को आइडियलाइज करता हो। जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप सोच लें, और इस एक्टिविटी के लिए हम आपको दे रहे हैं 45 सेकेंड्स। ठीक है ना, आपने ये एक्टिविटी लिखनी नहीं है। यू जस्ट हैव टू लिसन, लिखनी नहीं है, और जस्ट हैव टू थिंक, लिखनी नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, दो सवाल मैंने पूछे कि आपका बच्चा किन फेमस लोगों को आइडियलाइज कर रहा है। ठीक है ना, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कोई मौलवी साहब है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई टिकटॉक स्टार है, वट वो आप अपने पास लिख लें, और जो उनके फ्रेंड्स हैं 2 3 उनके नाम लिख लें। अच्छा, ये एक्टिविटी ज़रूर कर लें, क्योंकि आप रेस्ट ऑफ द सेशन ये एक्टिविटी बार बार रिपीट हो रही होगी, यानी ये आपको बार बार इन लोगों को याद करना होगा कि ये लोग हैं कौन, जो आपके बच्चों को जो है ना वो क्या नाम है, जो आपके बच्चों के आइडियल हैं।
जनाब आगे चलते हैं। अब जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ये हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, ठीक है ना। इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ पीपल जो हमने नोट किए दुनिया में जो लोग होते हैं, तो एक बंदा होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फलेस लीडर। ये वो शख्स होता है जो इज्तिमाई फायदे के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए बाज़ औक़ात अपने बेनिफिट की कुर्बानी भी दे देता है, ठीक है ना। और अक्सर जो इसका रिलेशनशिप बन रहा होता है वो लूज विन बन रहा होता है, यानी ये बहुत दफा खुद को हरा देता है दूसरों को जिताने के लिए, ठीक है ना। और इसको दूसरों का बेनिफिट या कलेक्टिव इज्तिमाई बेनिफिट की बहुत फिक्र होती है और ये खुद कुर्बानी देके चल रहा होता है। एग्जाम्पल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन बहुत आपको ऐसे मिलेंगे। करंटली पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं। लोग एबी को इसमें कंसिडर करते हैं, हम भी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हैं इंडस हॉस्पिटल वाले, एंड देयर आर मैनी अदर्स जो ऐसे सेल्फलेस लोग हैं कि वो अपने बेनिफिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन कलेक्टिव बेनिफिट को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे होते हैं जी चैंपियंस। चैंपियन वो लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट का भी ख्याल रखते हैं और कलेक्टिव बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है विन विन, ठीक है। यानी ये शख्स अपने लिए भी कुर्बानी नहीं दे रहा और लेकिन लोगों के फायदे के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। अक्सर बिजनेसमैन आपने सुने होंगे, हमने भी सुने हैं कि भाई वो खुद भी बिलियनर हैं और वो लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग हैं वो बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट चलाते हैं और वो खुद भी बहुत जो है ना वो जबरदस्त तरीके से एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे होते हैं। तीसरी जो पर्सनैलिटी है दैट इज अचीवर। अचीवर वो होता है जो सिर्फ अपने विन को सोच रहा होता है, ये कलेक्टिव विन को नहीं सोचता, जिसको उर्दू में सफाक भी कह सकते हैं हम। यानी एक ऐसा शख्स जिसको अपनी सक्सेस तो उसके सामने है लेकिन जो है ना वो दूसरे की सक्सेस का नहीं सोच रहा, यानी उसको दूसरे की ना अच्छे की फिक्र है ना बुरे की फिक्र है, वो उसे ये कि आई वांट टू विन, ठीक है ना। देन विनर कौन होगा, ये हमेशा हर चीज को ना डिफीट करने के लिए काम कर रहा होगा, यानी ये हमेशा इसकी जीत क्या होगी कि कोई हारेगा तो मेरी जीत होगी, ये उस माइंडसेट से सोच रहा होगा, ठीक है। और ये हमेशा किसी ना किसी को अपना कॉम्पिटिटर बनाकर जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर एक होता है लूजर। लूजर इतना मायूस इंसान होता है कि इसे लगता है ना ये कुछ कर सकता है जिंदगी में और ना कलेक्टिवली कोई फायदा हो सकता है और जो है ना क्या नाम है ना इसकी पर्सनल जिंदगी में इसे कोई बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और आखिरी जो है वो डेविल। ये कौन होगा, जो कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने का जरिया बनता है, यानी ये खुद भी लूज करता है और दूसरों को भी हरवा रहा होता है या दूसरों को उल्टा नुकसान पहुंचा रहा होता है, ठीक है जनाब। सो ये 6 लोग हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। अब आप चैट में ओपन हो जाए, ये मैं दोबारा लिस्ट आपके सामने रख दी। आप अपने बच्चे को इनमें से जो भी बनाना चाहते हैं वो आप जरा चैट में जो है ना वो हमें बताएं। सर मेरे से चैट नहीं हो रहा, मैं बोल सकता हूँ। जी बोलें। सर मैं फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास जो बच्चे हैं मैं उनको यही तलकीन करूँगा कि वो सेल्फलेस लीडर बने, कि यानी दूसरों के लिए। ये जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह। स्कॉलर। अच्छा शरीफ साहब, आपने इन कैटेगरीज में से कोई बताना होगा कि इनमें से क्या कैटेगरी जो है ना वो आप चूज करना चाह रहे हैं। सेल्फलेस लीडर कह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा जी, मेरे मोटिवेशनल ख्याल से स्पीच। जो डेफिनेशन है वो दोबारा से ओपन कर लें मैं ताकि दोबारा ओपन कर लोगों लेता के हूँ। अच्छा लिए। अब आपके सामने डेफिनेशन है, इनको देखते हुए आप आंसर दे दें, ठीक है। कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, चैंपियन, चैंपियन, सही। चैंपियन नंबर 1, चैंपियन, चैंपियन, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, इन डेफिनेशंस को सामने रखते हुए मेरा ख्याल में अगर ऊपर के 2 है ना तो दैट्स आर रियली, दोज आर रियली फाइन। और अगर तीसरा है तो यू हैव टू थिंक ऑफ ना कि इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को कि उसे दूसरे की फिक्र ही ना हो, ठीक है ना। और उससे नीचे के 3 तो फिर छोड़ देना।
वो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आखिर के 2 तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हो, और मेरे ख्याल है 4th भी इट्स नॉट रियली गुड के हर जगह बच्चा विन लूज कर रहा हो। वी डोंट वांट। अब आता है आपका जो सवाल था ना, उसका रिफ्लेक्शन। जो आपने अपने बच्चे के टॉप आइकन्स लिखे थे, चाहे वो सिंगर हो, वो कोई मौलाना साहब हो, वो कोई डॉक्टर हो, वो कोई भी हो, आपके ख्याल में वो इन कैटेगरीज में कहाँ थे वो लोग? ठीक है, इसी तरीके से जो आपके दोस्त, आपके बच्चे के फ्रेंड्स हैं, आपके ख्याल में वो उन बच्चों के दिमागों में क्या चल रहा है, या वो बच्चे किस तरीके के? अच्छा, मेनली तो आइकन्स का ज्यादा होगा, क्योंकि उनके फ्रेंड्स तो उन्हीं की उम्र के होंगे, तो उनके बारे में तो आप ऐसे अभी जजमेंटल कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिनको वो आइडियलाइज कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली किस कैटेगरी के हैं, यू हैव टू थिंक ऑफ। ठीक है ना? अच्छा, ये जो वर्कशीट है ना, ये हमने कॉन्फिडेंशियल इसलिए रखी है कि इसमें आप ना सच लिखें। ठीक है? यानी अच्छा, जो आइडियल से मेरी मुराद है ना, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आइडियल से मुराद है कि आपका बच्चा किसको देखते हुए ज्यादा वक्त गुजार रहा है। भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मौलाना तारिक जमील साहब सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका बच्चा दिन में अगर 5 घंटे या 5 घंटे अगर ज्यादा है, मिसाल के तौर पे वो 1 घंटा स्पेंड कर रहा है ऑनलाइन या यूट्यूब पर, तो क्या वो 1 घंटा इनको सुन रहा है या सुन किसी और को रहा है? तो आपने उसके अमल को देखते हुए यू हैव टू डिसाइड के उसके आइकन्स कौन है, वो किन लोगों को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? अब आप देखें कि वो जो जिनको वो फॉलो कर रहा है, वो इनमें से कहाँ है, है ना? अनफॉर्चुनेटली कहीं डकी भाई को तो फॉलो नहीं कर रहा, या वो कोई रैपर्स को तो फॉलो नहीं कर रहा, है ना? आजकल तो ये बहुत चल रहा है ना, वीकेंड हाउस में तो सेलिब्रिटीज हैं वो बच्चे, यंग स्टर्नर्स जब आते हैं तो बच्चे बड़ा फॉलो करते हैं, बाकायदा चीज़ें शेयर होती हैं कि जो है ना, यंग स्टर्नर्स आ रहे हैं, 2 रैपर्स आ रहे हैं जो बहुत गालियाँ देते हैं अपने गानों में। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ ना, इसलिए मुझे तो इससे मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली आप वो शेयर करें। इट इज़ बिटवीन यू एंड योर अल्लाह। अब आप उसमें जज करके ना खुद ही सोच लें कि भाई आपके बच्चे जिनको फॉलो कर रहे हैं, हु आर दोज पीपल। ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैटेगरी 1 या 2 जिसमें भी अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, तो हम जो है ना वो उसे कैसे प्रोड्यूस करें? ठीक है ना? हाउ? तो हाउ में जो है ना, वो 2 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी स्किल्स होती है ना, वो स्किल्स कहीं ना कहीं 2 चीज़ों के अंदर जा रही होती हैं। या तो वो कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें जो इंसान कर रहा होता है, या उसकी कॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कुरान की आयत को देखेंगे तो क्या फरमाया कि जो है ना, आखिर में कवियुल अमीन, यानी तवाना और अमानतदार, जो ताकतवर और अमानतदार हो। ठीक है ना? और इसी तरीके से अंग्रेजी में क्या है, हायर इन द स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी। अब इसमें जो 2 कैरेक्टर ट्रेट्स, जो जो चीज़ें बताई गई हैं, एक का ताल्लुक कैरेक्टर से और एक का ताल्लुक जो है ना कॉम्पिटेंस से। जो ताकतवर होना है, कवि होना है, दैट इज कॉम्पिटेंस, और अमानतदार होना जो है ना, वो है कैरेक्टर। अब आपसे सवाल है मेरा कि आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इंसान की सक्सेस के लिए, कैरेक्टर या कॉम्पिटेंस? आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। कैरेक्टर। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं असल में कहवा पी रहा हूँ, इट्स नॉट टी। ठीक है ना? कुछ हमारे जानने वालों को अंदाज़ा होगा कि हम लोग ज़्यादातर चाय नहीं पीते, तो मेरे गले का मसला, इस वजह से मैं जो है ना वो कहवा है। ठीक है ना जनाब? कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर। ठीक है? हाँ, दोनों की ज़रूरत है। मैंने बस ये पूछा कि अगर दोनों में कंपैरिजन आप करें तो ज़्यादा वेटेज आप किसको देंगे? इंपॉर्टेंस तो दोनों की है ना, कुरान तो दोनों को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब जो है ना वो कैरेक्टर का आया। ठीक है? अब आ जाते हैं इसको ज़रा समझने के लिए। देखिए, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ध्यान से आप इसे सुनिएगा। नंबर 1, नेगेटिव कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंट। अगर एक शख्स है, उसका कैरेक्टर नेगेटिव है, यानी वो बुरा करना चाहता है या वो बुरा इंसान है, और वो कॉम्पिटेंट भी है तो वो जो इम्पैक्ट लेकर आएगा ना, या जो डैमेज करेगा वो दुनिया में, वो ठीक ठाक डैमेज करेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट भी है और वो बुरे काम करना चाहता है। तो वो छोटा मोटा डैमेज नहीं लेकर आएगा, वो ठीक ठाक जो है ना वो
तरीके से डैमेज करेगा सोसाइटी को, ठीक है। सेकेंड इज नेगेटिव कैरेक्टर हो लेकिन इनकॉम्पिटेंट हो, तो ये शख्स ना डैमेज करने की कोशिश तो करेगा लेकिन इनसिग्निफिकेंट डैमेज करेगा, यानी बहुत हाई लेवल पे जाके ये डैमेज नहीं कर पाएगा सोसाइटी को, ठीक है। तीसरा कौन है जनाब? वो शख्स जो जिसका कैरेक्टर पॉजिटिव हो और वो कॉम्पिटेंट हो, तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा ये, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आएगा ये। और चौथा शख्स कौन हो सकता है? अब आप खुद गैस कर चुके होंगे, वो शख्स जिसका कैरेक्टर पॉजिटिव हो लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट हो, तो वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं ला सकेगा, बहुत थोड़ी सी काम करके रह जाए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना कुछ दूसरे अल्फाजों में मैंने अपने उस्ताद सलमान अहमद साहब से सीखा, तो वो जो टर्म यूज करते हैं वो है तकवा और सिस्टम, सही है ना। यानी कि एक इंसान में तकवा होता है और उसके पास सिस्टम होता है, और एक में तकवा नहीं होता और सिस्टम होता है, इस तरीके से वो यूज। तो वो बहुत अरसे तक ये बात लोगों को बताते थे, फिर उन्होंने अपने एक उस्ताद से जब इसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में 4 लोग नहीं होते, दुनिया में सिर्फ 3 लोग होते हैं, चौथा इंसान नहीं होता, बिकॉज योर कैरेक्टर डिमांड्स यू टू डेवलप कॉम्पिटेंस। बहुत आसान सी बात है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर मुझ में कैरेक्टर होगा, अगर किसी इंसान में कैरेक्टर होगा ना और कॉम्पिटेंस नहीं होगी, तो वो टास्क लेगा ही नहीं, वो उस जॉब को चूज ही नहीं करेगा जो उसे पता होगा कि मुझ में ये काम करने की कॉम्पिटेंस नहीं है, या चूज करने से पहले कॉम्पिटेंस डेवलप करेगा। तो कैरेक्टर डिमांड्स यू टू डेवलप कॉम्पिटेंस, यानी ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो और आप कोई ऐसा काम कमिट कर लें जिसकी आपके अंदर कॉम्पिटेंस ही ना हो, आपको पता हो मुझ में कॉम्पिटेंस नहीं और आप कमिट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो झूठ है ना। आप तो यानी आपको पता है मुझ में एक चीज की कॉम्पिटेंस काबिलियत नहीं है और मैं उसे कबूल कर लूं, तो कितने चांसेस हैं कि मैं उसमें गलती करूं, मैं उसमें डैमेज कर दूं, किसी को नुकसान पहुंचा दूं, मतलब एक तो लिस्ट है ना कि मैं इतने सारे डैमेजेस कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, जो लोग सवाल करना चाह रहे हैं, अगर चैट पे सवाल करने तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू आंसर। तो इसलिए इस बात को समझना होगा कि कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे इस वक्त जो हम भागे चले जा रहे हैं कैरेक्टर के वो कॉम्पिटेंस के पीछे, मैथ्स आ जाए एक नंबर 1, फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाए नंबर 1, मोस्ट ऑफ दीज स्किल्स आर बेस्ड इन कॉम्पिटेंस, नॉट इन कैरेक्टर, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर तो ये चीज है, ठीक है ना, और अगर कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है, कैरेक्टर डैमेज नहीं हो रहा, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है और कैरेक्टर डैमेज हो रहा है ना, तो आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि कैरेक्टर डेवलप होने के बहुत चांसेस हैं यंग एज में, बड़े होकर भी हो सकता है, लेकिन उसकी आसान सी मिसाल है, बड़े होकर थोड़ा मुश्किल क्यों होता है भाई? एक एक होती है, एक होता है बीज उससे सबसे पहले निकलती है कोपल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अल्लाह भला करे, सैपलिंग। अच्छा, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बनता है और करते 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 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग दरख्त बन जाता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग, यानी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक टीचर ना बच्चों को लेके गए एक जगह पर और उन्होंने पहले सैपलिंग की तरफ इशारा किया, बच्चे गए और 2 उंगलियों से तोड़ दिया उन्होंने कहा तोड़ के लाओ, उन्होंने तोड़ दिया वो छोटा पौधा। फिर थोड़ा बड़ा पौधा का उन्होंने थोड़ी जान लगाई और तोड़ दिया, और बड़े हुए और जान लगाई, तोड़ दिया। उन्होंने जब बड़े दरख्त की तरफ इशारा किया तो बच्चों ने कहा ये हम नहीं तोड़ सकते। तो होता ये है कि अगर आपके बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर ट्रेट्स बचपन में डेवलप नहीं हुई ना, तो बड़े होकर, और बुरी डेवलप हो गई, तो बड़े होकर उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मुश्किल होगा, ये बात हमें समझनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले डेवलप हो गई तो काम आसान होगा। अच्छा, जब बड़े हो जाएंगे तब भी डेवलप हो जाएगी, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए कुछ मतलब आपको ना इकदाम थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, थोड़े क्या नाम है, आपको ना यानी पूरा कहते हैं 360 डिग्री उसको लेकर चलना होगा, सिर्फ आपकी बातों से वो चीज डेवलप होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जो हमें पहले समझना। जब तक, जहां तक बात कॉम्पिटेंस की है, तो कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है भाई। कोविड में ना अच्छे अच्छे लोग जो कंप्यूटर से भागते थे ना, विद इन अ मंथ जब सर पे पड़ी ना, दे हैव डेवलप द कॉम्पिटेंस ऑफ आईटी। वो टीचर्स जो हाथ नहीं लगाते थे कंप्यूटर को, उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया। कितने लोग हैं जिन्होंने चाइनीज का भी
उरूज आने के बाद चाइनीज जबान सीखी और चंद महीनों में सीख ली। अंग्रेजी कितने लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी के बाद या यूनिवर्सिटी लेवल पे आके सीखी होगी, मुख्तलिफ अंग्रेजी के इंस्टीट्यूट से जाके 6 महीने में। सो यू कैन डेवलप कॉम्पिटेंस। मैथ्स आप जिंदगी के किसी हिस्से में ज्यादा सीख सकते हैं, ठीक है ना, मेहनत करके। अरेबिक सीख सकते हैं, कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं और फिर वो इल्म दीन हासिल करते हैं, वो अरेबिक सीखते हैं, वो फिक्र के मामला सीखते हैं, सब चीजें सीखते हैं। तो समझने की बात ये है कि अगर हम दोनों को देखें, एक तो वेटेज कैरेक्टर की ज्यादा है और दूसरी चीज ये कि वेटेज जो है ना, वो वेटेज ज्यादा है कैरेक्टर की, और दूसरी चीज कैरेक्टर बचपन में इजीली डेवलप हो जाता है एज कंपेयर टू बड़े होकर। और कॉम्पिटेंस जिंदगी के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकती है और उमूमन बड़े होकर ज्यादा आसानी से डेवलप हो सकती है, ठीक है ना। बचपन में बच्चे को शायद पता भी ना हो कि आप उसके दिमाग में क्या डालना चाह रहे हैं, और वो बेचारा बस पढ़े जा रहा है, एक सिस्टम है, यू आर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जनाब। तो कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी क्या है आपके, विच वन ऑफ दीज हैव मोर वेटेज फॉर सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड, तो आपको पता है वो तो कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर आप जाएं सोचें उन आइकन्स को और उन फ्रेंड्स को जो आपने अपने बच्चे के लिए लिखे हैं, और सोचें जरा खुद एक एक्टिविटी करें और सोचें कि उनके अंदर कॉम्पिटेंस ज्यादा है या कैरेक्टर ज्यादा है, जो जिन लोगों का आपका बच्चा आइडियलाइज कर रहा है। अगर वो कोई क्रिकेटर है तो अच्छा, चूंकि जिस जिस बंदे की चीज ओपन हो ना, तो उसे ओपनली मैं शेयर कर लेता हूँ। जैसे मोहम्मद आमिर है, ठीक है, वेरी वेल कॉम्पिटेंट क्रिकेटर होगा, लेकिन उसकी यानी आप उसकी परफॉर्मेंस के दौरान आप बातें सुने ना, तो उसकी लिप्स रीडिंग में तो साफ गालियां समझ में आ रही होती हैं, और वो सीनियर जूनियर का कोई लिहाज नहीं है। तो यानी आपका बच्चा अगर उसे आइडियलाइज कर रहा है, तो क्रिकेट तो एक कॉम्पिटेंस वाली चीज है ना, वो तो सीखेगा, लेकिन वो और क्या कुछ सीखेगा उससे, ये एक सवालिया निशान है ना। इस तरीके से और बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, जिसको हम समझ सकते हैं कि जो है ना वो बच्चा जो है ना वो जिन लोगों को आइडियलाइज कर रहा है, तो उनसे वो अगर कॉम्पिटेंस ले भी रहा है, बल्कि बहुत सी चीजों में तो कॉम्पिटेंस भी नहीं ले रहा ना, वो जो चीज ले रहा है वो मैं और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, है ना। वो रैप के क्या नाम है, किसी रैपर को अगर फॉलो कर रहा है तो वो रैप के लिरिक्स ले रहा होगा, ठीक है ना। या जो है ना वो क्या नाम है, अल्लाह भला करे, किसी के व्लॉग्स देख रहा है तो वो व्लॉग वाली चीजें ले रहा होगा, किसी के प्रैंक्स देख रहा है तो प्रैंक्स वाली चीजें ले रहा होगा, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है तो वो रोस्ट वाली चीजें ले रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी से कॉम्पिटेंस भी ले रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कॉम्पिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस बंदे का जो कैरेक्टर आपके बच्चे में आ रहा है वो ज्यादा हार्मफुल है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इट्स यानी आपको हमेशा ना इसको एक तराजू पे रख के देखना होगा कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, सही ना जनाब। तो उम्मीद है ये कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी भी आपने कर ली होगी। मुझे इसके आंसर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिलाना चाह रहा था कि आपको पता हो कि हो क्या रहा है जनाब। कलेक्टिव इम्पैक्ट में भी यही चीज चलती है। जब हम अभी जो मैंने ऊपर बात की थी वो कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर की, वो इंडिविजुअल इम्पैक्ट की बात की थी। अब मैं कलेक्टिवली एज अ उम्मत, एज अ मुल्क आगे जाने के लिए क्या होता है भाई, कुछ लोग होते हैं या कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनका पर्पस बुरा होता है, लेकिन उनके पास सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो ठीक ठाक नुकसान पहुंचाते हैं इंसानियत को। कुछ इदारे होते हैं उनका सिस्टम पर्पस बड़ा ईवल होता है, लेकिन उनका सिस्टम वीक होता है, तो ज्यादा डैमेज नहीं करते। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनका पर्पस बड़ा नेक होता है, लोगों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और सिस्टम स्ट्रांग होता है, बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। और कुछ लोग होते हैं पर्पस ट्रू होता है लेकिन सिस्टम नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला पाते हैं। और असल में वही बात है कि अगर आपका पर्पस स्ट्रांग होगा तो वो आपको डिमांड करेगा कि आप सिस्टम डेवलप करें। आप बिना सिस्टम डेवलप किए ट्रू पर्पस पे बहुत स्ट्रांग काम कर ही नहीं सकेंगे। आपको पता होगा मुझे ये काम करना है तो इसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए। ये मैंने स्लाइड सिर्फ इसलिए ऐड की कि अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या कोई कलेक्टिव किसी काम से कनेक्टेड है, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका ट्रू पर्पस है तो योर ट्रू पर्पस डिमांड्स यू टू डेवलप अ सिस्टम एंड कॉम्पिटेंस इन योर टीम, ताकि आप उस चीज को जो है ना वो आगे लेकर चलें। आगे चलते जनाब। आप कुछ रियलिटी चेक हैं टीन एजर्स के हवाले से, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको कंसाइज रखें ताकि चीज आपको समझ आए। नंबर 1, देखें, टीन एजर ना नहीं चाहता कि उसे कंट्रोल किया जाए, वो नहीं चाहता कि उसे कंट्रोल किया जाए।
ठीक है ना, आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके उसे बात समझा तो सकते हैं, डिस्कशन करके, सॉरी, लेकिन आप उसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करें। अच्छा, अगर आपने बचपन से रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया तो मैं आपको बताता हूं कि भाई डैमेज हो चुका है, डैमेज इज डन। नाउ आपको ये सोचना है और बहुत मेहनत करनी है उसको, उस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप आपका डैमेज हो चुका है। ठीक है, वही सैपलिंग वाली स्टोरी हो चुकी है आपके साथ। बचपन में वो तो छोटा पौधा था, उस वक्त आपने पानी दिया नहीं, ताल्लुक नहीं बनाया। अब अगर आप करना भी चाह रहे हैं ना, तो अब आपके लिए वो आसान नहीं है। उसके बाद schools, even Islamic schools, cannot solve the problem. Even in some cases, they are the cause of damage because of unfiltered environment. भाई इस्लामिक स्कूल तो है, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो सबकी स्क्रूटनी करके थोड़ी लेकर आ रहे हैं कि उस बच्चों के घर का माहौल क्या है, और माजरत के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स में भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब ये चीज नहीं है तो डैमेज तो होगा ना। ठीक है ना, मैंने रिसेंटली एक स्कूल की स्टोरी सुनी जो कि रिलीजियस है और बहुत बड़ा है, कि वहाँ टीचर ने बताया कि जो है ना एक बच्चा आया हुआ था, ही वॉज ड्रंक, क्योंकि उनके अब्बू अब्बू ने रात को कहीं पी थी, कुछ बची हुई थी, वो सुबह पी कर आए इन इस्लामिक स्कूल, और वो बच्चा आपके बच्चे का दोस्त होगा, देन हाउ विल यू कंट्रोल दैट सिचुएशन। ठीक है, और मेरा नॉन इस्लामिक स्कूल्स को तो छोड़ दें ना, वहाँ तो चले जो हो रहा है पीपल नो। तो ऐसी कॉम्पिटेंस से क्या फायदा। ठीक, लेकिन ये मसला उन स्कूल्स का उसको, और इसी तरीके से बहुत जगहों पे टीचर्स के साथ भी ये मसाइल, बहुत माजरत के साथ। ठीक है ना, मैनेजमेंट में ये मसाइल। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक जगह सेशन किया, अगेन इट वाज अ रिलीजियस स्कूल। मैंने वहाँ एक स्टोरी सुनाई बच्चों के अंदर आइडिएशन करने के लिए या पॉसिबिलिटी थिंकिंग सोच के लिए। मैंने, वो मशहूर स्टोरी है कि एक बच्चे को उसके फादर ने कहा कि भाई एक टी शर्ट है $1 की है, $2 की बेचो। उसने जाके बड़ी मेहनत की, $2 की बेच दी। फिर फादर वही टी शर्ट देते हैं और कहते हैं जाओ $20 की बेचो। अब वो सोचता है ये तो $20 की बिकेगी नहीं, लेकिन उसे पेंटिंग आती है, तो वो उस पर कुछ पेंट करता है और जाता है, उसे $20 की कहता है कि ये पेंटेड शर्ट $20 लोग खरीद लेते हैं। फिर बाप उसे वापस से वो शर्ट देता है $1 वाली और कहता है $200 की बेचो। अब वो परेशान होता है, क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी उनके शहर में आया हुआ होता है, वो टी शर्ट पकड़े भागे भागे जाके उस सेलिब्रिटी से सिग्नेचर ले लेता है और बाहर आके कहता है कि मेरे पास उसकी पर्सनली साइन टी शर्ट है, कौन खरीदेगा, और वो $200 की बेचता है। तो मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा था उस स्टोरी में कि $1 की चीज में उसने वैल्यू एडिशन करके उसे $200 तक ले लिया। और इत्तेफाक से उस स्कूल के प्रिंसिपल थे उस सेशन के एंड में, उन्होंने वो स्टोरी सुनी और उन्होंने आके कहा बच्चों, इससे ये बात समझ आती है कि जो है ना, कि जब तक बेवकूफ जिंदा है, अकलमंद भूखा नहीं मर सकता। एंड आई वाज लाइक कि इस स्टोरी का ये मतलब नहीं है सर। मैंने इसलिए नहीं सुनाई ये स्टोरी बच्चों को कि आप लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाएं। ठीक है ना, अब सोचें ये शख्स एक रिलीजियस स्कूल में प्रिंसिपल की पोजीशन पर है, तो अब ये कैरेक्टर ट्रेट ट्रांसफर होगा ना जो डैमेज करेगा। और इसमें गलती उनसे ज्यादा हमारी है। आप ये, बिकॉज आपको कॉम्पिटेंस चाहिए, आप स्कूल में रिजल्ट्स कम आए आप थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। यानी आपको कैरेक्टर भी चाहिए और एट द सेम टाइम आपको जो है ना वो अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, और उस अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल मजबूर होता है बहुत ही ज्यादा कमर्शियल टीचर्स को इंगेज करने के लिए। और बहुत दफा क्या होता है कि जो है ना वो जो कमर्शियल टीचर होते हैं, दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द कैरेक्टर। उसके बाद you have a right to assess the character level of every child or of every person your child is interacting with। देखिए ये आपके पास ना हक है कि जिनसे आपका बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, आप उनके उनके बारे में असेसमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप ये सोचें नहीं मैं क्यों किसी पे शक करूं। भाई आपका बच्चा उससे मिल रहा है, आप उसके शख्स के बारे में शक भी करें और उस शख्स के बारे में असेसमेंट भी करें, क्योंकि अगर उस शख्स से कोई चीज आ गई आपके बच्चे में तो फिर आप क्या करेंगे। और इसमें फिर अगेन एक लिस्ट ऑफ स्टोरीज है पिछले चंद सालों से। ठीक है ना, और क्या है कि जो है ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आई है ना कि लोग बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। भाई आप अपने फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप जो है ना वो, एक साइकोलॉजिस्ट है
हैदर रिजवी साहब, उनका इंतकाल हो गया। ही वॉज अ हेड ऑफ साइकोलॉजी इन कराची यूनिवर्सिटी। 2010 में मैंने उनसे पढ़ा है, आज से 12 साल पहले। और उन्होंने कराची में हमें बताया कि उनके काउंसलिंग क्लिनिक में ऐसे ऐसे केसेस आते थे ना एब्यूज के, फिजिकल एब्यूज के। वो कह रहे हैं हर रिलेशनशिप ने दूसरे रिलेशनशिप को एब्यूज किया हुआ, यहाँ तक कि माँ बेटे के दरमियान भी एब्यूसिव रिलेशनशिप, एंड इट वाज अ सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं क्या। तो आप कैसे जो है ना वो भरोसा कर सकते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा आप यानी किसी के पीछे पड़ जाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ फिल्टर तो आपके पास हो ना, वरना ऐसे ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी ना, आप सोच नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यू हैव अ राइट टू असेस द कैरेक्टर लेवल ऑफ एवरी पर्सन योर चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग। वो चाहे उनके टीचर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कुरान पढ़ाने वाले लोग हों, कारी साहब हों, कारी साहिबा हों, कोई जिससे भी आपका बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, यू हैव टू थिंक ऑफ कजन्स हों। ठीक है, अब आते हैं जी इस गैप को कैसे ब्रिज करते हैं। वी हैव 9 मिनट्स लेफ्ट, इंशाल्लाह अल्लाह की रात से उम्मीद है मैं कवर कर लूंगा इसे। तो पहला जवाब ये कि भाई आप अकेले नहीं कर सकते, सही ना। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि हम टीन एज की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अब हमारे हाथों से आगे जा चुकी हैं, तो लिहाजा आप अकेले नहीं कर सकते। आप करना क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मशहूर अफ्रीकन कोट है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो अब आपको ना, मैंने कहा ना 360 डिग्री उस बच्चे को जो है ना वो उसका ख्याल रखना होगा, अगर आप चाहते हैं अब उस बच्चे के साथ कि बच्चे में मजीद कोई डैमेज ना हो। या मैं ये नहीं कह रहा आपके बच्चे में डैमेज आ गया, अल्लाह ना करे, लेकिन और ज्यादा वो ग्रो करे, तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा जनाब। तो ब्रिजिंग द गैप में सबसे पहले तो ना आपने अपने बच्चे को किसी मेंटोर से कनेक्ट करना है, मेरी राय है। और मेंटोर हर फील्ड में होते हैं, सिर्फ रिलीजियस मेंटोर नहीं होते। आप उनकी दुनियावी एजुकेशन के लिए मेंटोर ढूंढें। अगर उन्हें कोई एरिया क्लियर है उनके लिए कि उनको पता है कि भाई उन्होंने ये बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप उनके लिए ऐसे मेंटोर्स ढूंढें। स्पोर्ट्स खेलना है तो स्पोर्ट्स के मेंटोर ढूंढें। ठीक है ना। अच्छा, मेरी राय है ये कि जो मेंटोर है ना उसकी एज बड़ी होनी चाहिए। भाई अल्लाह ने उमूमन 40 साल के बाद ही अंबिया को नबूवत दी ना। तो मैं ये बात मैं कह रहा हूँ मेंटोर के लिए, आप उससे कम उम्र के लोगों को अपने बच्चों का दोस्त बना दें, बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, टीचर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन जो मुरब्बी का लफ्ज यूज होता है ना, मुरब्बी तो जो रब से मिलाता है ना, ये बड़ी उम्र का होना चाहिए। देर आर मैनी डैमेजेस अगर ये कम उम्र के लोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं भी डिसक्वालीफाई हूँ इस टाइटल के लिए। मैं ये कहूंगा ही नहीं आपको कि अपने बच्चे को मुझे अपने बच्चे से एज अ मेंटोर इंट्रोड्यूस करवाए। मैं मेंटोर नहीं हूँ भाई, मैं उनका दोस्त बन सकता हूँ, बड़े भाई की तरह कुछ गाइड कर सकता हूँ, आपसे कोई डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मेंटोर आपको मंझा हुआ आदमी चाहिए होता है जो बड़ी उम्र का हो। ठीक है ना, ये मेरी राय है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, assess the character level of every person your child is interacting, be it their friends, टीचर्स, कारी साहब, कजन्स, मेंटोर्स। ठीक है ना, आपके पास हक है भाई। ठीक है ना। अच्छा, जो मैंने बात कही थी ना, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मशहूर है ना कि उनके उनके वालिद साहब ने डॉक्टर अब्दुल हई साहब के पास उनको भेजा मेंटोरशिप के लिए। लेकिन वो तो डॉक्टर हई साहब तो एक बहुत बड़े आदमी थे ना, ही न्यू हिम। तो आपको किसी और का सहारा चाहिए होगा इस एज में, जो बच्चा आपसे सिर्फ नहीं सीखना चाहेगा, लेकिन वो फिल्टर्ड हो, मेंटोर फिल्टर्ड हो, दोस्त फिल्टर्ड हो। नहीं ना, जिस बंदे से आपका बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है वो सब लोग फिल्टर्ड हो। उसके बाद और उनको उन ऐसे नए लोगों से इंट्रोड्यूस करना जिनका कैरेक्टर बहुत हाई। ये लोग आप उनको ऑनलाइन भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब की वीडियोस दिखाएं, एक लड़का जवाद भट्टी उसकी वीडियो दिखाएं, देयर आर मैनी अदर्स, आप मुझसे ज्यादा भी जानते होंगे, सर्च करेंगे मिल जाएंगे, हम भी लिस्ट शेयर कर देंगे आपसे। और पर्सनल लाइफ में भी मिलवाएं आपके बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से जिनका कैरेक्टर हाई हो, ऐसे लोगों को दोस्त बनवाएं अगर उनकी उम्र के बच्चे हैं। ठीक है ना, उनसे थोड़े बड़े हैं तो दोस्त बनवाएं बड़े भाई वाले कॉन्सेप्ट से, ये बड़ी बहन वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना। और अपने बच्चों के लिए कारी साहब ढूंढे तो ऐसे ढूंढें। ठीक है ना, टीचर्स ढूंढें या होम ट्यूटर ढूंढे तो ऐसे ढूंढें। और मेंटोर्स ऐसे तलाश करें। फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, लेकिन ये सोचे ना कि आप बीज क्या बोल रहे हैं, आपका बच्चा है वो। ठीक है? और मिल जाते हैं ये आपको दुनिया में। जो हाई कैरेक्टर आदमी होगा ना, वो यकीनन आपके लिए कोई ना कोई टाइम जरूर निकालेगा, या आपको कोई प्रोसेस जरूर बता देगा। ठीक है, वो थोड़ा भी वक्त देगा ना, वो बड़े काम का वक्त देगा। तो आपने ऐसे लोगों से अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना। मैं बता रहा हूँ कराची और पाकिस्तान में हीरे मौजूद हैं, ढूंढने निकले आप। इंसान ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने दिए हैं इस मुल्क को,
हम कदर नहीं करते उनकी, हमें अभी स्टीव जॉब से नीचे ही नहीं आए, स्टीव जॉब इलॉन मस्क से नीचे ही नहीं आए, ठीक है ना। तो नीचे तो नहीं, उनसे ऊपर के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी फील्ड डिफरेंट है, बट देयर आर मेनी पीपल जो कि उनसे बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। और पाकिस्तान में आपको इतने इजीली उन तक एक्सेस है, कराची में खास तौर पे। मैं आपको यकीन करें, मेरी रिहाइश नाज़िमाबाद में, मैंने थोड़े अरसे पहले ढूंढना शुरू किया कि अगर हम रोज़ाना किसी बयान में या किसी के पास जाएं कुछ दीन की बात सुनने के लिए, मुझे रोज़ाना विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर हर दिन कहीं ना कहीं कोई मजलिस, कोई बयान हो। मतलब और क्या चाहिए आपको। विद 5 किलोमीटर भी ज्यादा, विद इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर, विद इन अ रेडियस ऑफ, इवन मेरे घर से तो विद इन रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर, यानी मैं 2 किलोमीटर के राउंड में सब चीजें ढूंढ सकता हूँ। हर दिन मुझे कोई ना कोई जो है ना अपनी रूह को फीड करने के लिए, अपने अपने आप को फीड करने के लिए जो है ना कोई मिल सकता है, और वो फ्री में कर रहा है भाई, पैसे नहीं ले रहा, उसकी कोई फीस नहीं है बहुत हाई, ठीक है ना। और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ धकड़ भी नहीं है कि आप आए नहीं, अटेंडेंस होगी भाई, ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है। उसके बाद है असेस द कैरेक्टर लेवल ऑफ देयर आइकन्स, देखें वो किन फेमस लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनका क्या कैरेक्टर का लेवल है, और उन्हें इसी तरीके से ऐसे आइकन से इंट्रोड्यूस करवाएं जिनका लेवल, जिनका कैरेक्टर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। एंड लास्ट, नंबर 6, सॉरी, डू योर बेस्ट टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ एवरी पर्सन योर चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग विद। भाई आप उनके दोस्तों से दोस्ती करें, उनके, मैंने तो जैसे मेरे उस्ताद हैं सुलेमान अहमद साहब, मैंने नोट किया कि जो बच्चा उनके जो बंदा उनके बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा होता है ना, वो उसकी डेवलपमेंट में बड़ा काम करते हैं, बी इट देयर कारी साहब, उनके ट्यूटर्स, ठीक है ना। जब वो देखते, जो यानी उन्होंने वो सारे फिल्टर्स देखे हुए ना कि मेरे बच्चे से कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, बस वो उन लोगों को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चा जाएगा कहाँ, 24 घंटे में उन्हीं लोगों से तो इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो ये 360 डिग्री अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने करना है काम। आप सोच रहे हैं मैं अकेला कर लूंगा, नहीं होगा, ये वाला पॉइंट आ गया। आप ये सोच रहे हैं ना कि आप आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। आप कितना आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और बच्चे को पता चल जाएगा कि आप आर्टिफिशियल कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप परफेक्ट पेरेंटिंग के प्लान बनाते रहें, कॉपियां भर देंगे आप प्लान बना बना के, लेकिन वो प्लान ना आइसोलेशन में काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है ना, एक तो ये जितना बच्चा जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है उन लोगों से कनेक्शन बनाना होगा। सेकंड, आपने उनको किसी कलेक्टिव मूवमेंट में चाहे वो रिलीजियस हो या वेलफेयर हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, और मैं ये कह रहा हूँ जिसको, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, बी एड तबलीगी जमात, बी एड जमात इस्लामी, बी एड सैलानी वेलफेयर, बी एड इंडस हॉस्पिटल, जो भी है ना, आप जाएं और हर जगह पे कुछ ना कुछ यंगस्टर्स की जाना, आपको काम करने की सूरत नजर आ जाएगी। आप जाएं और जो है ना उससे डिस्कस करें, उनको उधर कनेक्ट करें, होगा क्या, आर्टिफिशियल से ज्यादा उनकी लर्निंग वहां होगी जब वो रियल एनवायरनमेंट में जो है ना वो जाके सारी उनकी लर्निंग और ये सब चीजें हो रही होंगी ना। और वो इन्वायरमेंट इतना स्ट्रांग होता है, आप सबने यकीनन कोई ना कोई काम किया होगा वॉलंटियर या किसी रिलीजियस मूवमेंट में, तो आपको अंदाजा होगा ना कि कितनी चीजें मिजाज के खिलाफ होती हैं और बंदा उसे झेलता है, ऑटोमेटिकली वो जिंदगी की रियलिटी को समझना शुरू करता है, वरना एसी में बैठ के और ओवर पैम्परिंग से तो काम होता नहीं। तो अल्लाह ताला तो आपके बच्चे से इंशाल्लाह फिर बहुत बड़ा काम ले लेंगे, और वैसे भी ले लेंगे इंशाल्लाह। आप मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें। तो हम तो चाहते हैं भाई आपका बच्चा ना नंबर 1 सेल्फलेस लीडर वाली पोजीशन पर आए, और उस तक आने के लिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क जो मेरे जहन में था मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं जो दुनिया भर में हो रही होती हैं, आप उनका भी पार्ट बच्चे को बना सकते हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम वी हैव कंप्लीटेड। आपके जितने भी पर्सनल क्यूरीज अभी आ रही है ना, व्हाट आई वांट कि इसके दो ऑप्शन निकल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम अभी 10 बजे ऑफिशियली ऑफ कर लेते हैं, जो लोग सिर्फ 9 से 10 का टाइम लेकर आए थे वो लीव करना चाहें तो लीव कर देंगे, ठीक है ना। और बकिया लोग जो है ना, वो अगर अभी चाहते हैं कि मैं उनकी क्यूरीज का आंसर दे दूं तो मैं भी आंसर दे देता हूं, और अगर वो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी मौजूद हैं, सही ना। हम 1 मिनट का बफर ले रहे हैं, जितने लोग, जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर दीजिएगा और हमारे नंबर्स नोट करके, और जो लोग चाहते हैं कि उनकी क्यूरीज के अभी जवाब दिए जाएं तो वो अभी अपने सवाल रख दें, हम उनको इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। सुनैन, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं क्लोजिंग में तो कर लें, बस ताकि क्लोजिंग हम करते और वक्त आई जस्ट रियली वांट टू थैंक एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, जज़ाकल्लाह खैर। हम थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप पे एडमिन्स ओनली का जो फीचर है उसको हटाएंगे, ग्रुप में तमाम की चैट ओपन कर देंगे, तो इस सेशन का जो फीडबैक हो वो काइंडली आप वहाँ पे शेयर कर लीजिएगा। आपको कोई वन लाइनर फीडबैक हो, टू लाइनर हो, पैराग्राफ हो, जो कुछ भी आप वहाँ पे शेयर कर लीजिए ताकि ये पैगाम बहुत सारों तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकमुल्लाह सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर क्या हम व्हाट्सएप पे ये स्लाइड्स ले सकते हैं? जी, हमें स्लाइड्स हम मिल आपको जाएगा? थोड़ी देर में जो है ना वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके विल बी शेयरिंग इट विद यू। ठीक है सर मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। आज चूंकि ऑफिशियली हमने लोगों को इजाज़त दे दी है, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। आप सवाल चाहें तो कर सकते हैं। हम इसको इंशाल्लाह कुछ देर और कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि ऑन द स्पॉट जवाब हो जाए। जनाब। जी सर, मैं एक स्कूल चलाता हूँ, यहाँ मेरे पास 6 क्लास के बच्चे हैं। हमारे 3-4 स्कूल हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के बच्चे हैं, तो हम्म उनको दूसरा ये कि कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, आलिम बनना चाहते हैं, तो हम इनको किस तरह से लेके जाएं सर आगे? हम्म देखिए, उसका तरीक़ेकार ये है कि जो स्कूल ऑफ थॉट की आपने बात की ना, तो आपको तो ओपन एनवायरनमेंट में जी रहकर दिल बड़ा करना होगा ना, उम्मत के इज्तिमा पे बात करनी होगी। तो स्कूल ऑफ थॉट, अगर जो मैं आपकी जी बात स्कूल ऑफ थॉट जो समझ पाया हूँ, तो मेरे ख्याल है उसमें जो है ना आप रिलक्टेंट नहीं हो। बच्चों को, उनके वालिदैन को ये चॉइस दी जाए कि वो जिधर जिधर वो बेहतर समझते हैं, सही ना, वो उसमें अपने अपने साथ अपनी रिलीजियस एसोसिएशन रखें या वेलफेयर की एसोसिएशन रखें। अच्छा, जहाँ जहाँ तक बात उनके कैरियर के हवाले से, तो उस हवाले से आपके पास नंबर्स आ गए होंगे, ठीक है ना, हमारी टीम के। तो उस पर फिर हम आपके साथ ना एक वन ऑन वन डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आपके पास तो वैरायटी है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो स्कूल्स में किस मॉडल से क्या क्या मॉडल्स हैं, जी काउंसलिंग के क्या क्या चीज़ें, वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेंगे। कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, जिसको एक कॉम्बो बनाकर आप जो है ना वो बच्चों को एक 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 स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हतमी होती है वो चीज़, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो हतमी नहीं होती, जी सर। लेकिन ये कि बच्चे को एक जनरल आइडिया जो है ना वो चीज़ों के बारे में हो रहा था, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ लेता है, वीकनेस ढूंढ लेता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि वो क्या कर सकता थैंक यू सर, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, इंशाल्लाह। है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, हमारे सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे हम भी काम करना चाहें तो आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया? जी, उसका आसान सा तरीका वही है कि जो आप हमारे आपके पास नंबर्स है ना, आप वो हमें शेयर कर दें, आप किस कैपेसिटी में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। हम भी शेयर कर देंगे कि हमारे पास इस वक्त अगर कोई ओपनिंग है तो हमारे पास देखें दोनों ऑप्शंस होते हैं, वॉलंटियर बेसिस पर भी होता है और जो है ना वो एज अ पार्ट ऑफ द टीम भी होता है फुल टाइम। तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो आपसे वो शेयर कर लेंगे। आप बस उस नंबर पे जो है ना वो मैसेज करके बता दीजिएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे तो वैसे अभी छोटे हैं ना, तो हम्म, स्पेशली मेरा जो 6 ईयर का बॉय है ना बेटा, तो उनके साथ थोड़ा सा उनके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उनको बाज का जो भी बात कहूँ तो उन्होंने नो करनी है। मीन अगर मैंने उन्हें कहना है कि स्टडी करनी है तो उन्होंने कहना नहीं अभी नहीं, अब खाना खा लो, नहीं अभी नहीं। मोस्टली टाइम हम्म, उनका होता है कि मैं अपनी बात तो मनवा लूं लेकिन मदर की बात पे ना आऊं ना। तो हम्म। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा एग्री हो जाए? बाज़ का कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो बच्चे को लाजमी मनवानी पड़ जाती हैं, मीन टाइम ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो भी काम आप करवाना चाहती हैं ना, उस काम का रीज़न क्लियर करें। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला क्या है, हम बच्चों को ये तो कहते हैं नमाज़ पढ़ो, लेकिन हम उसे ये नहीं बताते कि नमाज़ पढ़ने पर क्या मिलेगा और ना पढ़ने पर क्या नुकसान होगा। तो अगर आप रीज़न क्लियर कर देंगे ना उस काम को करने का,
तो बहुत से कामों में तो वो फिर खुशी खुशी उसे करेगा जब उसके पास एक बड़ा रीज़न होगा उस काम को करने की, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि टेक्निकली क्या किया जा सकता है, तो आप हमेशा ना बच्चे को ऑप्शंस दें, 2-3 ऑप्शंस दें और उनसे कहें कि इन ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर लें आपको क्या करना है। तो बच्चे को जो बच्चे के अंदर जो एक चीज़ होती है ना कि मेरी मर्जी चले, मेरी बात मानी जाए। तो आपने कहा कि बेटा ये बिल्कुल 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर लो। मैं नहीं कह रही आप सेलेक्ट कर लो, लेकिन वो तीनों ऑप्शंस दिए हुए आपने ही होंगे ना। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि बच्चे की भी बात रख ली जाएगी कि वो 3 में से उसकी मर्जी की चीज़ उससे डिस्कस की गई, और आपने भी वो 3 ऑप्शन कैलकुलेशन के साथ ही बच्चे के सामने रखे होंगे कि तीनों आपके लिए जो है ना वो पॉसिबल हो। लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले बात कही है ना, वो है कि बच्चे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए किसी भी काम को करने का। अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा तो फिर जो है ना वो आपको बार बार फिर इस किस्म की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जो कि बहुत मुनासिब नहीं होती। रीज़न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, रीज़न प्लस इन्वायरमेंट, ये दो बिल्कुल। चीज़ें आप मैनेज करेंगे तो ज़रूर। सर उस बच्चे के साथ वैसे रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है 6 ईयर बच्चे के साथ? वैसे वो बहुत प्यार शो करता है ना, एज ठीक अ है। बेटा वो मेरे साथ बहुत प्यार करता है, बट बाज़ का मुझे फील होता है कि वो हमसे फ्रैंक नहीं होता, हमसे कोई बात शेयर नहीं करता ना जिस तरह। हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए उसमें तो कुछ लोग तो कुछ बच्चों की तो पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, तो उसमें अगेन हम असल में बच्चे को वक़्त देते नहीं हैं, हम बच्चे से वक़्त ले रहे होते हैं ना। वक़्त बिल्कुल लेने से मुराद मेरी क्या है कि हम उससे मतलब हमारे नज़दीक इंटरैक्शन क्या होता है, भाई होमवर्क किया, पढ़ाई की या नहीं की, ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं अमूमन। ठीक है, जबकि वक़्त देना ये होता है कि आप अब मिसाल के तौर पे आप बच्चे के साथ एक्सरसाइज करें और आप उससे बोलें भाई तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है ना, क्या बनना चाहते हो। यानी उस 6 साल का बच्चा ना कभी वॉक पे साथ ले, अच्छा ये चीज़ें ना क्लासरूम की तरह नहीं होंगी जो बिल्कुल इंटरेक्शन डेवलप होगा ना, ये तो कभी डिनर पे, कभी साथ वॉक करते वक्त, कभी कहीं पार्क में। और ना आप एक सवालात की लिस्ट इंशाल्लाह हम भी आपसे शेयर कर देंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा, तो वो यानी 6 साल के बच्चे को आप कैसे उन सवालों के जरिए इंगेज कर सकते हैं ना, और उन सवालों से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा उसके जहन में क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप उससे पूछें कि अगर एक फरिश्ता आए और आपसे कहे कि 3 आपकी बड़ी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगा, तो वो 3 ख्वाहिशें क्या हों? तो हो सकता है फ़ौरन जवाब दे, हो सकता है 1-2 दिन बाद जवाब दे, लेकिन अब उसके जवाबात जो आएँगे ना, वो जवाबात एक तो रिलेशनशिप भी कनेक्ट आपका बनेगा उनके साथ, और वो जवाबात जो है ना वो आपको बताएँगे कि आपके बच्चे के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाक जज़ाक सुफियान हमीद अब्बासी साहब का हाथ रेज हुआ हुआ है। जी, सुफियान हमीद क्या आपका अब्बासी कोई साहब। कोई सवाल है मेरे अस्सलाम साथ? सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पूरी मैंने ये मीटिंग अटेंड की तो एक मेरा जो क्वेश्चन है वो पेरेंट्स के हवाले से, मैं खुद भी एक जी, जी बोलें। टीनेजर हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर मेरा आप इधर आए कैसे? सर ये तो ओनली फॉर पेरेंट्स सेशन था ना, आप इधर कैसे आए? बस सर मैंने भी इसको अटेंड कर लिया। अच्छा, चलें। चलें, आप मेरा जब आप पेरेंट बने तो आप फिर ख़्याल रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल। चलें, जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक टीनेजर है, वो अपनी कोई चीज़ करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये फलाने की थी, बैड एक्सपीरियंस ला, फलाने की थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप नहीं कर हुँ, सकते, ये रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। हुँ, जरूरी तो हुँ, नहीं है कि अगर हम भी वही चीज करें तो बैड रिजल्ट आए, बैड हुँ। एक्सपीरियंस हो, तो ये हम किस तरह उनको समझा सकते हैं? अच्छा, अब इसमें क्या होता है देखें, सबसे पहले जो है ना वो रिलेशनशिप है। अभी क्या होता है कि हमारा ना हमारे वालिदैन से रिलेशनशिप, या वालिदैन का बच्चों से ना वो रिलेशनशिप का वो लेवल नहीं होता कि हम उन्हें अपनी बात खुल के समझा सकें या वो अपनी बात हमसे खुल के कर सकें ना। तो इसमें ना सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होगा कि वो रिलेशनशिप बिल्ड हो। सही ना, जहाँ आप उन्हें बताएं कि जो है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसमें ये चीज़ों का स्कोप हो सकता है। अच्छा, पहले तो ना उसे खुद भी क्रिटिकली इवैल्यूएट ज़रूर करें उस चीज़ को कि वाक़ई में उस चीज़ का जो है ना वो यानी वो चीज़ हो भी सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पे हो सकता है आप चीज़ ही ऐसी चूज़ कर रहे हो जिसको आप 10-15 लोगों से जब वेट करवाएँ, वेट से मुराद उनसे ऑडिट करवाएँ, तो वो सभी ये कहें कि यार ये नहीं हो सकता या ये रिलेटिवली मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ में तो आपको ना फिर जिन लोगों से आपने राय ली है, मशवरा किया, उसको सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के जानने वाले वो भी कह रहे हैं कि हो जाएगा, और
आपको भी लगता है कि हो जाएगा, तो फिर आपको ना एक तो रिलेशनशिप डेवलप करना होगा और आप उनको समझाना होगा अपने पेरेंट्स को, डिस्कशन में ये बात आएगी। अच्छा वो डिस्कशन जो है ना, क्योंकि देखें वो आपके भले के लिए कह रहे होते हैं। मसला ये कि हमारे यहाँ ना पेरेंट्स के पास जो टूल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, यानी उनके पास असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, वो फुप्पी के बच्चे या खाला के बच्चे जिन्होंने ये कर लिया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स में दो दो कैटेगरीज है ना मेन, या तो अनएजुकेटेड है, या हमारे अक्सर पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने खुद एक प्रोफेशन इख्तियार किया। अगर वो उससे खुश हैं तो वो आपको कहेंगे वही कर लें, और अगर खुश नहीं है तो वो कहेंगे वो ना करें। तो इस वजह से ना हमारे यहाँ काउंसलिंग का एक्सपोजर हम सबको बहुत कम है, सही ना, मुझे भी कम है, हम सबको कम है, और हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत है कि क्या क्या कैरियर्स हैं जो और ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना, या बच्चा कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकता है। तो इस वजह से अब ये बात पेरेंट्स को कम्युनिकेट कैसे करनी है ना, इसके लिए रिलेशनशिप का बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा ना, तो क्या होगा, आप अपनी पॉइंट पे खड़े होंगे, वो अपने पॉइंट पे खड़े होंगे, और बात बनेगी नहीं। बात बनेगी कब, जब आप उनको प्यार से ये बात बताएंगे कि देखें देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस, ठीक है ना, ये चीज़ें। और उमूमन इसमें ऐसा करना चाहिए कि जो है ना दूसरों से जो है ना वो कनेक्ट करके जो है ना वो दूसरों के ज़रिए बात जो है ना उन तक पहुँचाइए। जैसे मैंने अभी कहा ना, पेरेंट्स को कहा कि आप जो है ना वो टीनेजर्स को आप खुद ना समझाएं बल्कि पूरा माहौल क्रिएट करें, तो आपको ऐसे माहौल क्रिएट करना होगा। अच्छा जी, वसीम भाई के दो सवाल हैं। जजाकल्ला। वसीम भाई के दो सवाल हैं, एक तो कह रहे हैं भाई अगर उनकी वालदा बच्चों से कनेक्ट ना होने दें। अच्छा, इसमें वसीम भाई तो इसका मतलब है कि पहले वालदा से रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं अजराए मजाक नहीं कह रहा, ये इट्स अ सीरियस थिंग कि उन बच्चों की वालदा से रिलेशनशिप आपका कितना डेवलप हो, है ना, जितना वो इंशाल्लाह डेवलप होगा स्ट्रॉन्ग, तो उतना ज़्यादा जो है ना ये चीज़ आसान होगी, पहली बात। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात कंपैरिजन टू अदर्स है, तो याद रखें भाई अल्लाह ताला ने चेहरा अलग दिया है, तो आपके बच्चे को सब चीज़ें ना अल्लाह ने सलाहियतें भी अलग दी होंगी, सब चीज़ें अलग दी होंगी। और आइंस्टाइन का वो मशहूर कोट है ना, जिसका उर्दू में मफहूम बनता है कि अगर आप मछली को कहेंगे कि दरख्त पे चढ़ो, तो वो सारी ज़िंदगी ये सोचती रहेगी कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो मछली का काम पानी में तैरना है, दरख्त पे चढ़ना नहीं है। हमें ये समझना भी चाहिए, और अपने यानी मैंने कहा ना, हर वो बंदा जो आपके बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो मतलब जैसे हमने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में सुनार ने बताया था नो स्कूलिंग, तो एक्चुअली हम तो यानी हमारे बच्चे को एक खातून ट्यूशन पढ़ाती हैं, लेकिन हमने उन्हें बताया हुआ कि आपने बस ये करना है भाई, आपने इनका कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है ना, और इस तरीके से इनको लेकर चल। तो ये जो अननेसेसरी कंपैरिजन है ना, इससे कॉम्पिटिटिव चीज बहुत थोड़ा सा फायदा होता है उसको, क्या जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव कंपटीशन, वो बहुत थोड़ा सा होता है उसका फायदा, नुकसानात बहुत बड़े होते हैं। तो ये है दो चीजें, पहले वाले सवाल का जवाब कि रिलेशनशिप डेवलप हो, और दूसरे वाले सवाल का जवाब है कि कंपैरिजन तो होने नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने सबको यूनिक बनाया है। मैं मोहम्मद दाऊद साहब, मैं एक और चैट का आंसर देके फिर आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है मोहम्मद भाई। द एक्टिविटी फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी। अच्छा, आपका कमेंट था, ठीक है, चले दाऊद भाई फरमाएं। दाऊद साहब आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर? सर मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र जो है ना 22 साल है इस वक्त तकरीबन होने वाली। अच्छा, आपने भी ये रूल तोड़ा है। मैं आइंदा इंटरमीडिएट कर इस रहा हूँ पे और कोई हमें इस पे हमें कोई फिल्टर लगवाना होगा भाई, ये गलत बात है, सही ना। आप पेरेंट्स वाली बातें सुनेंगे तो ये मसला हो सकता है ना, हम कोई ऐसी बात कर दें जो मुनासिब ना हो। चलें, आपके लिए फरमाएं। अब आप आ गए तो अब आप सर सवाल तो रखें। जी 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 जी, सवाल बताएं। हेलो जी जी, सवाल बताएं, सवाल बताएं। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी सवाल बताएं सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज़, हम सबको आपकी आवाज़ आ रही है। आप चैट में लिख दें अगर आपको बोलने में मुश्किल हो रही है। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी हजरत, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अजहर खान, दाऊद, आप अजहर अपना अगर, सवाल चैट पे लिख दें, उस टाइम तक अजहर जो है वो अपना हाँ सवाल अजहर कर आप लें। अपना सवाल कर लें। अगर हमारे पास सवाल नहीं है और पार्टिसिपेंट्स के, तो हम फिर ऑफिशियली मीटिंग को क्लोज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही है? जी जी, जी आ रही है। हाँ हाँ, असल वो स्पीकर नहीं ऑन हो रहा था मेरा, इसलिए वो माइक्रोफोन। मेरा सवाल है, मेरे दो बेटे हैं बड़े, मतलब एक ठीक है। 18 साल का, एक 16 साल का। बड़ा जो है वो ए लेवल कर रहा है, लेकिन शुरू से, असल मैंने शुरू से वाइफ को यही कहा कि असल मैं सऊदी अरब में रहता था, अभी हम्म मैं दुबई में हूँ। हाँ, तो शुरू से मैंने ये कहा कि चलो बच्चों पे ये प्रेशराइज ऐसा नहीं करो। मैंने सुना, लोगों से डिस्कस किया था कि शुरू से बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पोजीशन लो। तो मैंने कहा चलो जैसे पढ़ते हैं पढ़ने दो। तो अब ये है कि सऊदी अरब में तो आपको पता है कि कोई फैमिली बैक वो माहौल होता नहीं है, दोस्त होते हैं, ये होता है। तो उनके जो बड़े बेटे हैं और जो छोटे बेटे हैं, उनके उनके अंदर जो है ना वो कंपटीशन वाला वो नहीं, जज्बा नहीं है। बस वो पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लिया हो गया। हालांकि स्कूल जाके हम लोग जब वो पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल में पूछते, तो स्कूल में टीचर यही बताते थे कि हेलो। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो टीचर ये बताते थे कि ये इतना अच्छा पढ़ने में बच्चा इतना समझदार है, समझता है इतनी जल्दी है, लेकिन ये मेहनत नहीं करता अपनी तरफ से। इसको कोई मतलब वो नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ। और ये मतलब समझ जाता है फौरन, फिर उसको रिपीट नहीं करता, अपनी तरफ से मेहनत नहीं करता। तो फिर यही जो आप कह रहे थे ना कि मतलब आप कंपेयर नहीं करें और ये ना करें। और दूसरा जो है छोटा जो वो लेवल कर रहा है, वो जरा लाउबाली सा है, स्टबर्न सा है ना, जैसे कि जिद्दी है थोड़ा सा। बस मैंने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। और वो ज्यादा उसका जो रुझान है वो खेलने की तरफ है, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग की तरफ। और ये तो मैंने उसको कंप्यूटर ही दिलाने का फैसला किया। तो इसको मैं दोनों के बिहेवियर को कैसे वो करूं? अब जब मैं कंपेयर करता हूं, जैसे एक मेरे दोस्त थे, तो उनके बेटे जो हैं वो हमेशा फर्स्ट आना और मतलब अपनी उसको बढ़ाना, हर वक्त मेहनत करना। तो कभी मतलब ये डिस्कस होता है, या आप जैसे कहते हैं कि पेरेंटिंग या वो फ्रेंडशिप होनी चाहिए, वो मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ कि डेवलप करूँ। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि वो डांटना, कंपेयर करना, यार कुछ मेहनत करो, कुछ तुम भी कोशिश किया करो, कुछ देखो, उसको देखो, इब्राहिम को देखो, मुस्तफा को देखो कि वो कैसे अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं। मतलब फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, हेल्प कर रहे हैं ना, कोशिश करते हैं कि चलो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ें। तो ये है, तो मैं कैसे उसको वो करूं? एक दफा मेरी इसकी डिस्कशन भी हुई, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत छोटा था, तो उसने कहा पापा मैं अपना वो मतलब इसलिए मेहनत नहीं करता हूँ कि मैं अपने ब्रेन को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, मैं फ्यूचर के लिए वो कर रहा हूँ, सेव फ्यूचर कर के रहा हूँ। मैंने कहा यार लिए। ये कौन सी बात है, इसको तो जितना यूज करोगे इतनी ज्यादा वो उसमें एफिशिएंसी आएगी। बहुत मतलब इतनी दूसरी में था उस वक्त वो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैं तो कैसे उसको पहला जवाब। मोटिवेट करूं कि भाई कि ऐसी मैं मेहनत करो कुछ, मतलब अपने सबसे टीचर यही कहते हैं कि जब तक इसको पुश नहीं करो ये करता नहीं है, ऐसे समझने में। और फर्माबरदार भी बहुत है बड़ा वाला, और छोटा वाला जरा स्टबर्न है, जरा सा वो जरा जिद्दी तरह है कि बस उसको जरा से दो चार दफा बातें बोल दो तो वो नाराज हो जाता है, फिर वो जो पढ़ रहा होता है वो भी नहीं पढ़ता, ठीक हालांकि है। वो भी तेज है अच्छा, पढ़ने में। ठीक है, जजाकल्ला। देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपने ना कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है। सही। जो आपके मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश मैं कंपैरिजन यही के, करता हूँ हाँ। कंपैरिजन नहीं करूँ, लेकिन बात वहीं पे आके खत्म होती है कि भाई बंदा कुछ तो रेफरेंस देगा ना यार, कि देखो मैं मतलब। बता रहा हाँ। हूँ, रेफरेंस नहीं दें आप ऐसा रेफरेंस ना दें, आप रीजन हम्म। दें। रेफरेंस हम्म। से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो रीजन होता है। सही ना। सही। आप उसे रीजन दें पढ़ने का। जैसे मैंने शुरू में नमाज वाली बात कही ना, आप अगर बच्चे को कंपेयर करते हैं ना कि यार तुम्हारा कजन तो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, तुम नहीं पढ़ रहे, तो एक तो आपने उसको अभी से कंपैरिजन में डाल दिया। और जी। हो सकता है कि वो आपके कजन से, अपने कजन से बदजन होना शुरू हो जाए, इसकी वजह से तो मुझे डांट पड़ती है। ठीक हाँ है। सही कह रहे हैं। आपने तो उसे रीजन देना है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन देना है, बेटा नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ाई का स्ट्रॉन्ग रीजन हो, इसी तरीके से आप जो उनको क्या नाम है, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे आपने कंप्यूटर का कहा, उसमें उन्हें एंगेज करें। अच्छा, जब बच्चे को हम एंगेज करते हैं ना एक सही चीज में,
तो उससे फायदा ये होता है कि एक तो बच्चा जो है ना वो सेल्फ ड्रिवन होता है, वो किसी के कंपटीशन में नहीं चल रहा होता। अच्छा, मसला ये नहीं है कि अभी तो देखें उसके फर्स्ट आना या कम नंबर आना ये जिंदगी भर का, खुद समझा ये जिंदगी भर का जो है ना वो मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे ये कंपैरिजन आ गए ना, ये जिंदगी भर का मसला है। ये कंपटीशन अच्छा। वाली चीज आ गई ना, तो ये तो वो सारी जिंदगी परेशान होता रहेगा, अल्लाह की तकसीम पे जो है ना वो सोचता रहेगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो आई बिलीव के जो है ना ये नहीं करना चाहिए, रीजन ढूंढे, उसे कोई रीजन दें। अच्छा, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, आप बैठ के उनसे डिस्कस करें कि वो क्या करना चाहते हैं सही ना। और हाँ अगेन हाँ हम इंशाल्लाह 1-on-1 में आपसे, आप हमें ना एज मैसेज कर दीजिएगा, तो जो हमारे पास उस उम्र के बच्चों के अगर सवालात मौजूद होंगे इंशाल्लाह हाँ। कि आप उन्हें कैसे तो एंगेज कैसे कर मैं सकते हैं, मैसेज तो करूँ, वो इसी हम पे आपको, मैसेज करूँ आपको? उमर भाई आपका नंबर कैसे मिलेगा मुझे? जरा मुझे उनको काउंसलिंग आप भी इस, करवानी है मैं थोड़ी बता सी। रहा हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो एडमिन है ना, उन हम्म। एडमिन में से आप किसी भी नंबर पे मैसेज कर दें, वो सब हमारे टीम मेंबर्स है, तो वो मुझ तक बात पहुंच अच्छा, मैं जाएगी, अपना ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दे दूं? ये व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास? नहीं नहीं, आप उसी पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप ठीक है, करके बहुत। मैसेज कर दें, ठीक है ना। तो हाँ, हम मैं वन टू हमारी वन टीम में से ज्यादा अच्छा रहेगा उमर भाई, बिल्कुल जी सही जी कह रहे हैं। जैसे कि मैं जी, बाहर बैठा हुआ हूँ, वो वहाँ है, तो मैं जरा उनको गाइड भी करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हाँ कुछ हाँ, जरूर 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 चलो, जरूर बहुत शुक्रिया जरूर, उमर भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी खुर्रम साहब। खुर्रम खुर्रम अजीम साहब, आप सवाल करना चाह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे बताइए कि अगर किसी बच्चे को हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी अच्छी पोजीशन आ जाती है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये नया मोबाइल आईफोन 13 ले दूंगा, 14 ले दूंगा फॉर एग्जांपल, या कोई इस तरह हम्म। ब्राइब करके इस तरह ये भी करना दुरुस्त होगा या नहीं दुरुस्त होगा? अच्छा, ये कम हम देखिए किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें इसमें देखें दो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है ना। कुछ कुछ हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये ब्राइब ही है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें शरन तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला है नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बच्चे के जो है ना वो हैबिट्स खराब कर रहे हैं और वो फिर चीज़ों के लिए काम कर रहा होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ठीक समझते हैं। जैसे अगर मैं रेफरेंस दूं तो मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का आपको पता होगा, एक पूरी कैंपेन चलती है कराची में, जो बच्चा 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ता है उसे बैतुल सलाम की तरफ से बाइक मिलती है। तो जब इतने बड़े मौलाना है ना, इतना ज़बरदस्त एक उनका पूरा बैकग्राउंड है, वो ये काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स के हमसे ज़्यादा ही, मुझसे तो बहुत बेहतर ज़्यादा जानते हैं ना वो दीन के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात दीन के एतबार से तो मेरे ख्याल इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, दोनों स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपके सामने रख दिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राइब नहीं करना, यानी ये ब्राइब की आदत पड़ जाएगी बच्चे को, किसी उसके लिए काम करेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला ने इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं रखी कि आप बच्चे को, कोई बच्चा किसी रिवॉर्ड के लिए काम करे, बल्कि हम सब भी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे होते हैं भाई। हम सब जन्नत के लिए काम कर रहे हैं और जहन्नुम से बचने की, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर दुनिया चल रही है। फर्क सिर्फ ये है कि जो कैपिटलिज्म है या नॉन मुस्लिम सोसाइटी, नॉन बिलीवर्स की जो सोसाइटी है, उसका ये है कि भाई दुनिया में रिवॉर्ड मिल जाए, फौरन मिल जाए, और हम लोग उस रिवॉर्ड को पोस्टपोन कर रहे होते हैं आखिरत पे। हम भी रिवॉर्ड के लिए रहे हैं ना। अगर दुनिया में हम किसी पे अपना हक छोड़ रहे हैं, तो हमें तो इस बात की 100% उम्मीद है ना अल्लाह की रात से कि हमें आखिरत में उसका ज़्यादा डबल करके मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, अब मैं रूल बता देता हूँ। ये तो मैंने अपनी राय, आप जो दो चीज़ें मेरे पास की नॉलेज वो बता दी। इस हवाले से मेरी राय होगी कि ना हम हमसे दीन के एतबार से कोई गलती ना हो, तो हम कुछ मंझे हुए बड़े उलमा इकराम से कनेक्ट रहें, ठीक है ना। और जो है ना वो उसमें क्या होगा कि जो है ना उसमें क्या होगा कि क्या नाम है, वो हमें ज़्यादा बेहतर जो है ना वो साथ साथ गाइड करते रहेंगे। ये मेरे ख्याल है, इसको हम रखते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अगेन आपको भी मैं ये कहूँगा कि इस रिवॉर्ड से बड़ी चीज़ उस बच्चे के लिए रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक तो यही है कि भाई नमाज का रिवॉर्ड ये है कि आपको दुनिया में बाइसाइकिल मिल गई, और एक ये कि वो नमाज का आपको पता हो कि आखिरत में क्या रिवॉर्ड मिलेगा।
तो ऐसे ही बच्चे के पास उस अच्छे नंबर लाने का ना कोई बड़ा रीज़न होना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन। मैं इसमें यही रिकमेंड करूँगा कि उलमा इकराम से आप इसमें ज़रूर हेल्प लें। हम आपको कुछ लोगों के नंबर्स भी दे देंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं सवाल। खैर, ये तो आपने बातें फरमाई कि भाई तो दीन के हवाले से नमाज हो गया या जो जो रिलीजियस हमारी ड्यूटीज हैं वो हमें करनी चाहिए। मैं तो आपसे नॉन रिलीजियस बातों के हवाले से पूछ रहा था कि भाई नंबर्स के हवाले से पूछना है, नंबर्स के हवाले से से भी, ना। नंबर्स है या घर के अंदर अपने योर डेली कोर्स या जो भी आपके मामलात होते हैं या उसमें भी मेरी राय ओबीडियंसी। देखिए, उसमें मेरी राय उसके हवाले से भी यही है कि एक है कि उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। और एक है कि उसका भी रीज़न हो, जैसे आपने जो बात कही ओबीडियंसी, तो बच्चे को ओबीडियंट होने का रीज़न पता हो ना कि मैं क्यों वालिदैन का ओबीडियंट हूँ। भाई मुझे तो अल्लाह ने कहा है ना कि उफ तक ना कहो, उफ से ऊपर, तो ये रीज़न उसके सामने क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब ये काम करने का उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाता है वक्ती तौर पे फॉर इंस्पिरेशन, फॉर मोटिवेशन, तो देयर इज नो हार्म इन इट, आई बिलीव। लेकिन रीज़न नहीं पता चले और वो सिर्फ उसके लिए कर रहा हो तो फिर शायद मसला हो सकता है, क्योंकि वो तो रीज़न के लिए फिर कर नहीं रहा ना, वो तो जब तक वो रिवॉर्ड मिलता जाएगा वो काम करता जाएगा। लेकिन हर रिवॉर्ड के साथ साथ उसे उस काम का एक्चुअल रीज़न ज़रूर बताना चाहिए और उसकी नीयत को दुरुस्त करवाना चाहिए कि आप उस रीज़न के लिए करें, ठीक है ना। और रिवॉर्ड के बारे में देखिए, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ना, वो होती है कि ये अनअनाउंस्ड हो, यानी आप इसे किसी चीज़ से बाइंड ना करें आप अनएक्सपेक्टेड उसे कोई रिवॉर्ड कर दें और कभी आप उसके अच्छे बिहेवियर पे रिवॉर्ड ना करें, ताकि उसे पता हो कि वो किस लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसमें मोतदिल राय आपको बता रहा हूँ, रीज़न बड़ा होना चाहिए उसके सामने, यानी क्लियर होना चाहिए, और साथ में आप थोड़ा बहुत, मेरी राय है कि आप कर सकते हैं उसमें, कोई ऐसी जो है ना वो मुझे कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है ना, ये मेरी राय है, ठीक है, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जनाब। जी सुनैन। Okay, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू एवरीवन। हम मीटिंग को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह इसकी स्लाइड्स भी ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे अवेलेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।